2-3 मिनट के बाद सडनली क्या हुआ, जो हमारे ग्रुप में एक एजेड फीमेल थी ना, वो सबसे आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी। सडनली वो ना उन्होंने अपने बाल खोल दिए। जय श्री राम दोस्तों, द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या हो किसी की एक छोटी सी गलती आसपास के माहौल को दर्दनाक और खौफनाक बना दे तो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है शिमला की उस ट्रिप पर। यह इंसिडेंट हमें दिल्ली से पारुल जी ने भेजा है। पारुल जी का कहना है वो दिल्ली के एक ऑफिस में जॉब किया करती थी। अब उनके ऑफिस में 10 से 15 लोग होते हैं, तो वो सब लोग डिसाइड करते हैं कहीं घूमने जाने का। तो इन सब का प्लान बनता है शिमला जाने का। अब जैसे कि ये 10 से 15 लोग होते हैं, तो ये लोग सोचते हैं एक मिनी बस कर ली जाए। अब ये मिनी बस कर लेते हैं। अब जिस दिन इनको दिल्ली से निकलना था वो डेट आ जाती है, तब ये उस दिन वहाँ से निकल जाते हैं शिमला की तरफ। अब जब ये दिल्ली से निकल जाते हैं तो अपनी इस ट्रिप को पूरा एंजॉय करते हैं लोग, पूरी मौज मस्ती के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में इन सबको भूख लगती है, तो ये लोग सोचते हैं आसपास कहीं ढाबा देखते हैं और खाना खाते हैं। तो ऐसा ही होता है, थोड़ी आगे चलकर इनको एक ढाबा दिखाई देता है। ये उस ढाबे पे बस को रोकते हैं और ये सब लोग नीचे उतरते हैं। तो अब ये सब लोग नोटिस करते हैं उस ढाबे पर केवल ढाबे का स्टाफ होता है और कोई भी वहाँ पर नहीं होता है। तो ये सोचते हैं रात का टाइम है, तो शायद इसी वजह से वहाँ कोई नहीं है। अब ये लोग बस से उतरते हैं और वहाँ के जो वॉशरूम वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है वो लेडी जो इनके ग्रुप में थी, उसकी एज यही 35 से 40 साल होगी। तो वो भी उतरती है, वो भी वॉशरूम जाने की सोचती है। तो वो देखती है सारे वॉशरूम बिजी होते हैं, तो वो ढाबे से थोड़ा दूर जाकर टॉयलेट कर कर आती है। और जैसे ही वो टॉयलेट कर कर वापस आ रही होती है, उसे महसूस होता है कि उसके साथ साथ या पीछे कोई चल रहा है। अब वो पलट कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब ये इस बात को अपना बहन समझकर छोड़ देती है और वापस आती है, सारों के साथ खाना खाती है और सभी लोग खाना खाकर वापस बस में चढ़ जाते हैं। अब ये जो लेडी थी अब तक इन लोगों के साथ पूरा एंजॉय कर रही थी, पूरी मौज मस्ती के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रही थी। वो लेडी खाना खाने के बाद बस की एक कोने वाली सीट पर चुपचाप बैठ जाती है। अब ये लोग भी उस चीज़ को नोटिस करते हैं कि इनको क्या हुआ है। अब ये लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपना एंजॉयमेंट फिर से चालू कर देते हैं। और जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो ये पूरे एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को। फिर ये लोग सोचते हैं गाने वगैरह तो बहुत बजा लिए गए, अब क्यों ना थोड़े भक्ति के गाने बजाए जाएं, थोड़ा भगवान के गाने। तो जैसे ही ये लोग ऐसा बोलते हैं और बस में भगवान के गाने चलाते हैं, वैसे ही वो लेडी एकदम से खड़ी होती है। और वो लेडी जो अब तक नॉर्मल दिख रही थी वो अब नॉर्मल नहीं दिख रही थी। उसके बाल पूरे खुल जाते हैं, आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। अब वो जोर से चिल्ला के बोलती है कि इन्हें बंद कर दो, क्या चलाया हुआ है ये तुमने। तो वो जो पारुल जी हैं जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है, वो उनके पास जाती हैं और कहती हैं मैम आपको क्या हुआ है, क्या हो गया मैम। तो वो जो लेडी थी वो एकदम गुस्से में आती है और इनको एक चाटा मार देती है। अब जो ये पारुल जी थी, इनकी दोबारा हिम्मत नहीं होती है उनके पास जाने की। तो सब लोग पीछे हट जाते हैं इस चीज़ को देखकर और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब तक जो ट्रिप इनकी मौज मस्ती में चल रही थी वो एक डर और खौफ में बदल जाती है। तो मैं बता दूं आपको, इनके जो 10 से 15 लोगों के ग्रुप में एक लड़का था जो ब्राह्मण था, जिसको शायद थोड़ी बहुत नॉलेज थी इस बारे में और शायद घर से वो तंत्र मंत्र के बारे में कुछ पता हो उसको। तो वो उस लेडी के पास जाता है और कुछ मंत्र वगैरह बोलता है। वहाँ पर वो लेडी बिल्कुल शांत हो जाती है। अब जब वो लेडी शांत हो जाती है तो थोड़ा ये लोग रिलैक्स होते हैं और शिमला जाने के बाद जिस होटल में इन्होंने पहले से बुकिंग करी हुई होती है वहाँ पर ये जाते हैं। अब एक रूम में 3 बंदों का स्टे करने का डिसाइड होता है। तो वो जो लेडी थी अब इस इंसिडेंट के बाद उसके साथ जाहिर है कोई जाने को तैयार नहीं था।
तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद जो पारुल जी हैं वो और उनकी एक फ्रेंड उनके साथ जाने को तैयार होती हैं। अब जैसे ये लोग उनके पास जाते हैं और उनके साथ रूम में सोने के लिए जाते हैं, तो जब ये रात को सो रहे होते हैं तो पारुल जी की अचानक से किसी आवाज़ से आँख खुलती है। वो देखती हैं कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ये उठती हैं तो उनको दिखाई देता है वो जो लेडी थी वो खिड़की के बाहर झांक रही होती है और किसी भी चीज़ को देखकर कुछ भी बोल रही थी और हल्की हल्की आवाज़ में रो रही थी। अब ये फिर उनको बोलती है, हेलो मैम, क्या हुआ है आपको? तो वो जो लेडी थी एकदम पलटती है, वो उस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिख रही थी। सेम जो बस में कंडीशन हुई थी सेम अभी भी हो गई थी। इनके पूरे बाल खुल जाते हैं। अब वो लेडी एकदम से घूमती है और उनकी तरफ घूरने लगती है और पारुल जी इस चीज़ को देखकर डर जाती हैं। वो चिल्लाने लगती हैं और अपने जो और मेंबर्स थे उनको उस रूम में बुलाती हैं। अब वो जो लेडी थी उनके चिल्लाते ही एकदम से होटल के बाहर भागने लगती है। तो जब और लोग इस चीज़ को देखते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और मैं बता दूं जो वो लड़का था ब्राह्मण फिर उनके पास जाता है और वही थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह करता है और उस चीज़ को थोड़ा शांत करता है और वो रिलैक्स हो जाती है और लेट जाती हैं। पर जो इनकी पूरी ट्रिप थी वो अब पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। अब इनकी जो नींद थी सब उड़ चुकी थी। अब ये लोग सुबह का इंतज़ार करते हैं और ये वापस जाने का डिसाइड करते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है जैसे तैसे इनको घर ले जाया जाता है। मैं बता दूं ये रात को भी एकदम से अचानक उठकर कभी तो रोने लगती थी, कभी हंसने लगती थी, कभी किसी से भी अपने अकेले में ही बात करने लगती थी। तो इनका सबका मूड खराब हो गया था। तो ये उस प्लान को पूरा कैंसिल करते हैं और घर वापसी आ जाते हैं। अब घर वापसी आने के बाद ये जो इंसिडेंट इतना सारा हुआ था ये उनके हस्बैंड को बताते हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो आसपास किसी पंडित या पुजारी से बात करते हैं। तो वो लोग उन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाने की सलाह देते हैं। अब इनको वहाँ ले जाने में भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो इतनी आसानी से तो वहाँ जाएगी नहीं। तो जैसे तैसे करके दिक्कत परेशानी उठाकर ये उनको मेहंदीपुर बालाजी ले जाते हैं। तो वहाँ जाकर वो किसी पंडित या पुजारी से बात करते हैं और इन सब बारे में उनसे पूछते हैं। तो वो पंडित जी उस चीज़ का एक हवन करते हैं और उस चीज़ को वहाँ पर ठीक कर देते हैं। अब ये वहाँ पर ठीक तो हो गई थी। अब इनके हस्बैंड उन पुजारी जी से पूछते हैं कि इनको क्या हुआ था, ये क्या चीज़ थी और इनके पीछे कैसे लगी। तो पुजारी जी बताते हैं कि इन्होंने चाहे तो वो गलती से किया हो चाहे वो जानबूझकर किया हो, एक पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया था और उस पेड़ पर जो भी एंटिटी थी वो इस चीज़ से नाराज होकर इनको परेशान कर रही थी। अब ये सब ठीक है, अब आप इनको घर ले जा सकते हैं। और हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखना, आप जब घर जा रहे होगे तो आपको पीछे से बहुत आवाज़ें आएंगी, आपको बुलाया जाएगा वापसी, आपको मुड़कर नहीं देखना। अब ऐसा ही होता है जब ये लोग घर वापसी आ रहे होते हैं इनको पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कोई अपना इनको बुला रहा है। पर इनके दिमाग में वो पुजारी जी की बात बैठी हुई थी कि आपको कोई भी बुलाएगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये वैसा ही करते हैं, ये वापसी घर आ जाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया है। इन्होंने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों ये थी शिमला की वो ट्रिप जो किसी की एक छोटी सी गलती की वजह से डर और खौफ में बदल गई थी और पूरी की पूरी ट्रिप खराब हो गई थी। लेकिन अब वो लेडी ठीक है, उन्होंने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों इस कहानी का हम यहीं पर अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल या हॉरर स्टोरी है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें। मैं आशीष सैनी उसको नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम। और देखते ही देखते वो जोर जोर से सब मतलब बोल रही है, चिल्ला रही है और अजीब सी हरकतें कर रही है।
तो हम सब लोग सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हमने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा था।